बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयानक नरकों को देखो जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तपतौ चुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखे को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं वह भयानक नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्रा नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रकय नामक भयानक नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी आशी मंत्र आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करवाने वाले प्राणी को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का बिछोह करवाने वाले मनुष्य भी असी मंत्र इसी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अरगल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बद्ध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूट सालयली नाम का 5वां नरक है जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उलवण नाम का 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भयक्षण का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयानक है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों बरस तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रो नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह पाप आदर्श कहलाते हैं। इस प्रकार कृष्णक यह आदि भेदों से वह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पितुक 84 प्रकार के पाप हैं। 1 अपक्रिया, 2 पाड़तय, 3 मलिकीकरण, 4 अति भ्रमणकरण, 5 उपाय, 6 अति पाप, 7 महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से प्राप्त
मेल जोल रहा है, उनके पूर्ण प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उन्हें वहां का राजा बना दिया। वहां पर उनका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बार बार कोई महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पूर्ण कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म में 33वां अध्याय सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। वह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। 1 रात्रि जागरण, 2 प्रातःकाल का स्नान, 3 तुलसी वट सिंचन, 4 उपवन और 5 दीपदान। वह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक महात्म अपने आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य मेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह कि आदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि वह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, आदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कार्तिक में बाजा बजाता है, उसे बाज यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और आदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। आदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। आदि आप दीप दान कर सके दूसरे की दीप की आयु आदि से भली भांति रक्षा करें और आदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सोनकादि
ऋषियों ने कहा, अपने गो तथा ब्राह्मण के सदस्य पीपल और वट वृक्ष को बतलाया है, और सभी वृक्षों से पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान हैं, और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्रह्मा का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसीलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इस कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 34वां अध्याय कार्तिक महात्म की। बोलो कार्तिक महात्म की जय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कस्तूभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह कर दीजिए, बाद में मुझे से ब्याह कीजिए, क्योंकि वह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदलक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी करूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदलक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजित हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदलक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अंत वह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदलक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य तुम्हारे जगह कौन सी है, वह मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, वह यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त वह यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वह पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, और जहाँ पर पूज्य वृक्ष
सत्य पुरुष तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, महापाप, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्न पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। अंत में जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक के उस पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन वह जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी से बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह बैकुंठ व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ आदि, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहां वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति बरस गृहस्थल लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विधवा माफ करना, स्त्रियों को विविध प्रकार के उपचारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पितु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसमें विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सौनक जी आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वह बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय, तुलसी विवाह। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषि वरों का वह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन कहता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का
उदय हो, विवाह के नक्षत्र में हो और विशेषकर पूर्णमासी हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचम हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी के रचना करता हुआ रीति रिवाज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हो निमंत्रण करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातुकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वर, ऋषि रीति रिवाजों के उपस्थितियों को हो जाने पर पहले नंदी मुख श्रद्धा करें, तत्पश्चात के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करे। इसी पर विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद संपत्निक यजमान भाई बंधु और सेवक के साथ चारों रीति रिवाजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वर, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और सैया दान करना चाहिए। रीति रिवाजों को ऋषि जनों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पाप से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, सम्मी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तन कीनो, धन तुलसी पुराण तप कीनो। शालिग्राम महापटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरी यश गावे।
भक्ति दान दी जो महारानी, भक्ति दान दी जो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसा माता की जय हो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो मेरी माँ, जय हो, जय हो कान्हा की जय हो।